morning everyone, welcome to my YouTube channel IS Point. Hope you are very well. गाइस, जैसे कि अब सभी लोग जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में पार्ट नंबर 1 के बारे में बात की थी चैप्टर 5 के, ठीक है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 के बारे में, और चैप्टर है हमारा 5, काला और पेट्रोलियम। तो हमने लास्ट वीडियो में जानना था कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और काला कैसे बनता है, कार्बनीकरण क्या होता है। तो कार्बनीकरण ये वाला टॉपिक था, और इसके नीचे वाले जो टॉपिक आते हैं वो आते हैं आपके कि कोयले से हमें 3 पदार्थ प्राप्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपका कोक होता है, कोल तार होता है, और आपका होता है काला गैस। तो नंबर वाइज हम इसके बारे में जानते हैं। कोक, आखिर कोक कहने का आश्चर्य यहाँ पे है क्या? आइए जानने की कोशिश करते हैं। कोयले को जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया जाए तो आपका तैयार होता है कोक। ओके, ये जो होता है ये आपका कठोर काला पदार्थ होता है, और ये जो होता है ये आपका कोयले का सबसे शुद्ध फॉर्म होता है। कौन होता है सबसे शुद्ध फॉर्म? कोक। ओके, तो कोक क्या हुआ ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आखिर कोक क्या होता है। चलिए आगे जानते हैं। कोल तार, आखिर कोल तार क्या होता है? अच्छा चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डीपली और बताती हूँ। कोक के बारे में आपको पता है कि अगर देखा जाए, अगर एक तरफ कोयला है तो दूसरी तरफ कोक, दोनों को जलाया जाए तो कोयला जो है वो ज़्यादा प्रदूषित, उससे धुआं निकलने लगता है। और आप देखेंगे कि कोक से ऐसा कोई भी प्रदूषित धुआं नहीं निकलता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जो कोक है, कोक कोयले के से ज़्यादा ऊष्मा हमें प्रदान करता है। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। कोक का उपयोग आपका इस्पात है और आपका औद्योगिक निर्माण है, बहुत सारे धातुओं का निष्कर्षण करने में भी कोक का यूज़ किया जाता है। और कोक काफ़ी अच्छा पदार्थ है और काफ़ी ऊष्मा भी देता है कोयले से ज़्यादा, लेकिन ये कोयले से ही हमें प्राप्त होता है, ठीक है। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। आपका अब है कोल तार। आखिर कोल तार क्या होते हैं, आइए इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। तो कोल तार एक गाढ़ा और काले रंग का पदार्थ होता है, ठीक है, और इसमें कार्बन के काफ़ी सारे कंपाउंड्स मिले होते हैं। ये भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। कोल तार से भी विभिन्न प्रकार के पदार्थों को बनाया जा सकता है, और बहुत सारे पदार्थ हमें मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि संश्लेषित रंग, ठीक है, संश्लेषित रेशों के बारे में आपने पढ़ा था। वो संश्लेषित जो रंग होते हैं वो इसी से बनते हैं। और आपका मेडिसिन्स मतलब औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, फोटोग्राफिक सामग्री और छत के निर्माण सामग्री, पेंट वगैरह सब इसी से रेडी किया जाता है। किससे? कोल तार से। ओके, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कोल तार से तैयार किए जाते हैं। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा, जस्ट वेट, आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको पता है कि कोल तार से कुछ गोलियाँ प्राप्त होती हैं जिसे हम लोग घर में यूज़ करते हैं। वाइट वाइट सी होती हैं, नैप्थेलीन की गोली हम उसे बोलते हैं। लेकिन अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो फिनाइल की गोली भी उन्हें बोला जाता है कुछ घरों में। और वाइट कलर की गोली होती हैं, ठीक है, वाइट कलर की छोटी छोटी सी गोली होती हैं, जिससे चूहे भगाने, कीट वगैरह को भगाने के लिए, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भगाने के लिए उन गोलियों का यूज़ किया जाता है। उन गोलियों को घर में रख देते हैं तो वो ठीक रहता है, उसको देख के सारे कीड़े भाग जाते हैं। और उन गोलियों को कपड़ों में भी लगाया जाता है, कबर्ड में। ओके, तो ये किससे बनी होती है? कोल तार से ही बनी होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कोल तार से ही इसको प्राप्त की जाती हैं। कीटों को भगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपका आता है कोयला गैस। आखिर कोयला गैस क्या होता है? कोयले को जब एयर की अनुपस्थिति में आप क्या करेंगे, उसको जला देंगे। अब सबसे पहला पदार्थ आपको मिलता है कोयला गैस। क्या मिलता है? सबसे पहला पदार्थ आपको कोयला गैस मिलता है। सेकंड पे आपको कोल तार मिलता है, और फर्स्ट पे आपको मिलता है कोक। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, नंबर वाइज मैंने आपको बताया।
होप आपके सारे डाउट्स इसको क्लियर हो गए होंगे, काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। देन आपका आता है पेट्रोलियम। आखिर ये पेट्रोलियम क्या होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पेट्रोलियम ये क्या होता है, एक द्रव्य पदार्थ होता है जो काले रंग का गाढ़ा एक पदार्थ होता है। ये आपको मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, और इसे कुएं बनाकर निष्कासित किया जाता है। ठीक है, एक आपको पता है एक मिनरल ऑयल से हमें पेट्रोल की प्राप्ति होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किससे प्राप्ति होती है, मिनरल ऑयल, ये आपको नेम ध्यान रखना है। इनके बनने की प्रक्रिया क्या होती है कुओं को, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि क्या हुआ था, मिलियन वर्ष पहले जल में पाए जाने वाले जितने भी समुद्री जीव थे तो वो मर गए थे। अब मर जाने के बाद में काफ़ी पहले जो भी वो क्या हुआ था, दब गए थे। अब दबने के बाद वो रेत द्वारा दब गए। दबने के बाद में हुआ क्या, देन उच्च ताप के कारण निर्माण होता है पेट्रोल का। किसका निर्माण होता है, पेट्रोल का। कोयले का भी तो प्रक्रिया मैंने आपको इसी तरीके से बताई थी ना, ये सेम है, लेकिन जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें क्या अंतर होता है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इन दोनों में समानता क्या होती है, किसमें, कोयला और पेट्रोलियम में। आपको पता है कि इसमें क्या सामान्यता होती है, हमने दोनों की प्रक्रिया को सेम पढ़ा कि इसको ऐसे निर्माण किया गया, तब वन थे, मिलियन वर्ष पहले वन दब गए थे तो किसका, कोयले का निर्माण हुआ था। अब उसके बाद से क्या हुआ था, जो भी जीव थे समुद्री जीव वो रेत के द्वारा दब गए तो हमें पेट्रोल का निर्माण हुआ। ठीक है, हमने पढ़ा। आपको पता है कि दोनों के निर्माण प्रक्रिया तो सेम है, पर क्यों ठोस है और क्यों द्रव होता है। पेड़ पौधे दबने के कारण जो पदार्थ मिलते हैं वो आपका किसके एज अ फॉर्म में होते हैं, कोयले। ठीक है, अब समुद्री जल में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो क्या होते हैं, कुछ समय बाद वो ढलने के बाद में द्रव के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, मतलब पेट्रोल के रूप में। अब पेट्रोल का आप देखेंगे निष्कासन आखिर कैसे होता है। पेट्रोल का निष्कासन कैसे होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारी पृथ्वी पे क्या हुआ था कि हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर पेट्रोल पाया जाता है। जैसे कि आपका विश्व में पहला जो कुआं ओपन हुआ था वो आपका अमेरिका में ओपन किया गया था 1859 में। देन आपका 8 या 7 ईयर बाद क्या हुआ कि असम के आपका माकुम एक नाम की जगह है जहाँ पे तेल का कुआं ओपन किया गया था। कब किया गया था, 1867 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये यहाँ पे आपको बता भी रखा है, आप इसको रीड कर सकते हैं और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसको मुझे बता सकते हैं। पेट्रोल का परिष्करण आखिर ये कैसे होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि पेट्रोलियम जो होता है वो गहरे रंग का जो तेलीय द्रव होता है, ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ पहले भी और आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा। और जो इसकी गंध होती है वो एपरी होती है, मतलब हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती है, गंदी गंध होती है इसकी। और इसी से निकलते हैं पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस लाइक एज अ पेट्रोल, डीजल, तेल, पैराफिन और ऐसे ही बहुत सारे ये मिक्सचर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपको पता है कि पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन जो आपके जैसे प्रवाही का आपको अलग करने की प्रक्रिया होती है, तो वो क्या होती है, पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाती है। इससे आपने देखा होगा कि इसके लिए अलग अलग जगहों पे क्या खुले रहते हैं, पेट्रोलियम के वो होते हैं ना कारखाने, हाँ कारखाने बोलते हैं उनको। पेट्रोल को हम काला सोना भी कहते हैं। आपको पता है कि पेट्रोल को हम काला सोना क्यों कहते हैं, पेट्रोलियम में बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं काफ़ी इजीली। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहे इसको लेके तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे आपको समझाया गया है, पेट्रोलियम के कुछ संघटक हैं और ये आपके उपयोग हैं। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, द्रव के रूप में पेट्रोलियम गैस का यूज़ किया जाता है। इसका उपयोग कैसे किया जाता है, घरों उद्योगों के ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल का यूज़ आपका मोटर ईंधन है और आपका बहुत सारी शुष्क धुलाई वगैरह के लिए किया जाता है। मिट्टी के तेल का यूज़ आप देख रहे हैं, लैम्प, एजेट है, स्टोव है, वायुयान के लिए ईंधन का यूज़ किया जाता है। डीजल भारी मोटर वाहन हैं, ठीक है, विद्युत हैं, तो इन सब के लिए है आपका डीजल का उपयोग किया जाता है। स्नेहक तेल का यूज़ किया जाता है।
पैराफिन मोम आपका मोमबत्ती है, वैसलीन वगैरह के लिए किया जाता है, मरहम वगैरह के लिए। और आपका बिटुमेन जो है वो आपका पेंट है, सड़क के निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। होप आपको ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको प्राकृतिक गैस के बारे में बताया गया है। आखिर इसका कहने का मतलब क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है सीएनजी प्राकृतिक गैस होती है। क्या होती है? सीएनजी जो होती है वो प्राकृतिक गैस होती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवाश्म होते हैं। किसी के गलने या फिर पचने, गलने, सड़ने से जो हमें इसकी प्राप्ति होती है, इसीलिए हम इसे जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। आपको पता है कि प्राकृतिक गैस को उच्च दाब आपका संपीड़ित किया जा सकता है। सीएनजी का उपयोग होता है जैसे कि ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहन हेतु भी किया जा रहा है, आप देखेंगे मोस्टली। और आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जो ये होता है ये कम प्रदूषणकारी होता है, ये ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलाता है और ये एक स्वच्छ ईंधन होता है। क्या होता है? सीएनजी। ओके, अब हमारे देश में प्राकृतिक गैस जैसे कि आपका कुछ ही जगह पाई जाती हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी जगह पाई जाती हैं। मैं आपको बताऊं तो एक तो त्रिपुरा है, राजस्थान, महाराष्ट्र है और आपका कृष्णा है, गोदावरी है, डेल्टा है, ये इसमें पाई जाती हैं कुछ प्राकृतिक गैसें। और ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। आप इसके बारे में देख पा रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज, और ये समाप्त होने वाले होते हैं। ठीक है, समाप्त होने वाले हैं मतलब अगर ये समाप्त हो गए, अगर आप इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, यूज़ ठीक से नहीं कर रहे हैं लिमिट के साथ, तो ये समाप्त भी हो सकते हैं, मैंने आपको बताया। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया था। तो आप इसका यूज़ काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। यूज़ आप तब भी करें तब आप इसकी आवश्यकता हो, मतलब आप अगर नीडेड हैं तो तभी आप इसका यूज़ करें। आपको नीड नहीं है उसके बाद भी आप इसको वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए तो कुछ होगा नहीं, लेकिन हाँ आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट जरूर हो सकती है। और वो सिर्फ इसके बारे में बुक्स में ही पढ़ पाएंगे, अदरवाइज़ उनको यूज़ करने को ये कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे अगर ये ख़त्म हो जाता है तो। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लोगों की सलाह देती है गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाएं। ठीक है, जहाँ तक संभव हो गाड़ी सामान में आपका मध्यम गति से उसको चलाइए। यातायात लाइट हो अथवा जहाँ पे आप प्रतीक्षा करनी हो तो वहाँ पे गाड़ी के इंजन को बंद कर दीजिए। टायरों का दबाव सही रखिए और गाड़ी को नियमित रूप से रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा। आपका ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो चुका है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। आपका 5 चैप्टर था कोयला और पेट्रोलियम, जिसको हम 2 पार्ट में फिनिश कर चुके हैं। अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कीजिए और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, अपनी फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।